हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग और मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जो हमारी सीरीज चल रही थी जो चल रही है इतिहास में, है ना, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के ऊपर, उसमें हमने पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और कल की क्लास में हमने सिक्के और अभिलेख के बारे में हमने जानकारी ली थी कि कौन कौन से अभिलेख ऐसे हैं जहां से हमको पुरातात्विक या फिर इतिहास की हमें जानकारी मिल सकती है, उस समय की जो भौतिक, साहित्य, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक जो स्थिति है उनका पता लगा सकते हैं। तो हमने कल के विषय में सिक्के और अभिलेख के विषय में हमने पढ़ा। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो हमारे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हैं या हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, उनमें जो अब अगला साक्ष्य जो आता है हमारा, वो आता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो आप सब लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए जहां आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं साहित्यिक स्रोत। अगला जो हमारा एविडेंसेस है जहां से हमें उस समय के जो कंडीशन थी या उस समय का जो समाज था, उस समय की जो सिचुएशन थी, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। एक जो एविडेंस है उसको बोलते हैं हम साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है, ये स्रोत सही नहीं है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है जी। तो हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत ऐसे हैं जहां से हमें उस समय की मानव की जानकारी मिल सकती है। तो देखो, इसमें आपके बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अगर मैं बात करूं, एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं कि साहित्यिक स्रोत में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे एक तरीके से मान लीजिए भोजपत्र। अब इनके बारे में हम सबके बारे में पढ़ेंगे। भोजपत्र, ठीक है, इन पर हमें साहित्यिक स्रोत की जानकारी मिल सकती है। ताड़पत्र या ताम्रपत्र, ताम्रपत्र तो नहीं कह सकते हम उसको, ताड़पत्र जरूर कहेंगे। तांबा का तो जो उपयोग था वो बाद में हुआ। ताड़पत्र, ताड़पत्र, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, जो पांडुलिपियां थी हमारी, पांडुलिपियां, वहां से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसके बाद में जो साहित्यिक स्रोत हमारे आते हैं, उसमें हमारे जो फेमस ग्रंथ हैं, जो आप सभी को पता होगा, महाभारत और रामायण, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसकी जानकारी हमें प्राचीन काल के लोगों की मिलती है इन दोनों की मदद से। अभी पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं, कितने श्लोक हैं, किसने इसकी रचना करी, इसमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद में जो आपके बौद्ध ग्रंथ हैं, वहां से जानकारी मिल सकती है गौतम ऋषि के बारे में। गौतम ऋषि के समय का जो समाज था वो कैसा था, हमें वो जानकारी इस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। दूसरा आपका अगर देखें तो जैन ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ है, वहां से हमें जानकारी मिलती है। देखें तो आगे चल के जो हमारे धर्म सूत्र हैं, वहां से हमें जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र में आपके अलग अलग आ जाते हैं, जैसे आपका श्रौत सूत्र आ जाता है, आपका गृह सूत्र आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। संगम साहित्य आ जाते हैं आपके, आपने पढ़ा होगा संगम साहित्य, जिसमें आपका जैसे कालिदास के अलग अलग, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे हमारे एविडेंसेस हैं इन्हीं की तरह से, जिसमें हम जिनको पढ़कर या जिनका अध्ययन कर कर हम अपने साहित्यिक स्रोत का पता लगा सकते हैं कि उस समय का जो मानव था, जो उस समय के जो लोग हुआ करते थे, चाहे वो कोई भी राजा हो, महाराजा हो, या उस समय का जो आर्थिक स्थिति रही थी कि लोग जीवन यापन कैसे करते थे, अपना समाज की क्या स्थिति रही होगी, कौन कौन से देवी देवताओं के बारे में वहां पर चर्चा हुई होगी या लोग मानते होंगे, किसकी पूजा करी होगी उन्होंने, किसको अपना आराध्य मानते होंगे, इन सब चीजों के विषय में, इन सब बातों के विषय में जो जानकारी मिलती है हमें, वो साहित्यिक स्रोत से मिलती है।
ध्यान रखिएगा, भोजपत्र, ताड़पत्र, पांडुलिपियां, महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, धर्म सूत्र, उसमें श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, संगम साहित्य, इस तरीके की जो चीजें हैं वहां से हमको जानकारी मिलती है कि उस समय का जो काल था वो किस तरीके का था, कैसे लोग रहा करते थे। ये समझ में आ गया। तो इन सबको मिलाकर हम एक शब्द बोल सकते हैं, चाहे वो महाभारत है, चाहे रामायण है, चाहे और कोई ग्रंथ है, भोजपत्रों पर लिखी हुई चीजें हैं, ताड़पत्रों पर लिखी हुई चीजें हैं, तो ये जो चीजें हैं इनको हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत हम बोलते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो वेद, जो आज के समय में जो हिंदूवादी जो लोग हैं, है ना, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, वेदों के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, है ना, वेदों के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान चलता है। वेद, वेदांत, है ना, इस तरीके से जो हमारी चीजें हैं, कल्प, व्याकरण, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी? साहित्यिक स्रोत से आपकी। ठीक है, व्याकरण में आपको बताएंगे क्या हम व्याकरण क्यों बोल रहे हैं, है ना। व्याकरण एक तरीके से उन्हीं का एक पार्ट हो जाता है, जो हमारे वेद इनमें यूज होने वाले जो पार्ट हैं उनमें से एक है। किसी में छंद यूज हो गए आपके, है ना, इस तरीके से जो हमारे पार्ट हैं, इन सबको मिला के हम कह रहे हैं कि ये सारे हमारे वो एविडेंसेस हैं या वो पुस्तकें हैं या वो साहित्यिक चीजें हैं जिनसे हमें उस समय के व्यक्ति की जानकारी मिल सकती है। भोजपत्र, ताड़पत्र, पांडुलिपियां, महाभारत, रामायण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, धर्म सूत्र, संगम साहित्य, ग्रह सूत्र, श्रौत सूत्र, वेदांत, वेद आदि, इन सबको हमने बोला है साहित्यिक स्रोत। इन सबको मिला के कौन सा सोर्स बनता है? साहित्यिक सोर्स हमारा बनता है। ठीक है जी। कल हमने पढ़े थे, कल हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा था, कल हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पुरालिपि शास्त्र, पुरालेखा शास्त्र के बारे में अध्ययन किया था, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में हमने चर्चा की थी, आप सभी को पता होगा, भूल मत जाना, ध्यान रखना। सिक्के अभिलेख के बारे में 3 शब्द हमने कौन कौन से यूज करे थे? न्यूमिस्मेटिक्स, जिसको मुद्रा शास्त्र एक शब्द आया, न्यूमिस्मेटिक्स एक शब्द आया आपका, दूसरा आपका अभिलेख के बारे में पुरालिपि शास्त्र और पुरालेखा शास्त्र, दोनों में अंतर था। किस चीज का? लिपि का, तिथि का अंतर था, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपरों में कभी कभार फंस जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ठीक है भाई, चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने साहित्यिक स्रोत की तरफ। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या आप उस चीज को समझने से वंचित रह जाते हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट या अपना जो प्रश्न है उसको कमेंट के फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अगली क्लास में हम सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत लिखे किस पर जाते थे। ध्यान रखिएगा, साहित्यिक स्रोत 2500 ईसा पूर्व के आसपास की बात करते हैं। 2500 ईसा पूर्व के आसपास की बात करते हैं सबसे पहले, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। उसके बाद में हम अगर बात करें तो जो हमें साहित्यिक स्रोत जो प्राप्त हुए हैं वो लगभग आपके मध्य एशिया वाले भाग से प्राप्त हुए हैं। मध्य एशिया वाले भाग से प्राप्त हुए हैं। ये 2 चीज आप अवश्य ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज हम बात करें कि ये साहित्यिक स्रोत लिखे किस किस पर जाते थे। जैसे अभी हमने कल चर्चा की थी कि जब साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक चीजों का विकास नहीं हुआ था तो उस समय क्या करते थे लोग?
सिक्कों पर जो मुद्राएं चलती थी, जो तांबे की मुद्रा चलती थी, शीशे की मुद्रा चलती थी, या मान लीजिए सोने चांदी की मुद्राएं चलती थी, इस तरीके की मुद्राओं पर वो कुछ भी उत्कीर्ण करवा देते थे, मोहर पर उत्तीर्ण करवा देते थे। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अभी तक जो नहीं पढ़ा जा सका है उसको क्या बोलते हैं, वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें हैं। उन पर जो भाव चित्रात्मक शैली है, जो उपयोग हुआ है भाव चित्रात्मक शैली का, वो शैली अभी तक नहीं पढ़ी गई है। ठीक है जी। चलिए, तो मध्य एशिया में पाई गई हैं। ये लिखी किस पर जाती हैं? जैसे कल पत्थरों पर लिखी जाती थी, स्तंभ पर लिखी जाती थी, जैसे गरुड़ स्तंभ जो भी था आपका, गरुड़ स्तंभ था, एरण स्तंभ था, हाथी गुम्फा अभिलेख, इस तरीके के जो अभिलेख थे, उसी तरीके से साहित्यिक स्रोत किस पर लिखे जाते थे? पांडुलिपियों पर। ध्यान रखिएगा, किस पर? पांडुलिपियों पर। पांडुलिपियों पर लिखे जाते थे। दूसरा किस पर लिखे जाते थे? ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। और किस पर लिखे जाते थे? भोजपत्रों पर लिखे जाते थे। एक बार प्रश्न फंस गया था कि भोजपत्र किस पेड़ का बना होता है, तो याद रखिएगा बेटुला यूटिलस का बना होता है। BETULA, BETULA एक पेड़ है बेटुला, BETULA, बेटुला यूटिलस। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। भोजपत्र ये हिमालय में पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की छाल यूज होती है, उससे बनता है भोजपत्र। समझ में आ गया जी? तो भोजपत्र पर मिलती थी हमें। तो ये कुछ ऐसी चीज, या मान लीजिए चर्म, मेष चर्म, आप जानते हो मेष चर्म किसे कहते हैं? ठीक है ना, मेष चर्म, चमड़ा, या फिर मान लीजिए कास्ट फलक जिसे हम बोलते हैं, लकड़ी, कास्ट फलकों पर, कास्ट फलकों पर, मेष चर्म पर, ये सारे जो चीजें हैं आपकी, इन पर क्या होता था? साहित्यिक स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। साहित्यिक स्रोत को लिखने के लिए 2500 ईसा पूर्व मध्य एशिया में जो हमें मिले हैं, उनमें पांडुलिपियां यूज होती थी, ताड़पत्र यूज होते थे, भोजपत्र यूज होते थे, जो कि क्या है, हिमालयन पेड़ों का एक भाग होता है। ठीक है, उसका एक पार्ट होता है, मेष चर्म पर या फिर कास्ट फलकों पर। इन सभी पर हमें क्या मिलते हैं? इन सभी पर हमें साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं। इन सभी पर हमें साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा अवश्य इस बात को गहराई से। समझ में आ गया? चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो हमें पांडुलिपियां मिली हैं, जो हम इस वाले पांडुलिपि की बात कर रहे हैं, वो याद रखिएगा दक्षिण भारत और कश्मीर से। पांडुलिपियां हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, कश्मीर। कश्मीर कहां है? नॉर्थ इंडिया में है। दक्षिण भारत वाला कौन सा पोर्शन है? गोवा वाला पोर्शन, जहां गोवा के लिए लोग जाते हैं, केरल कर्नाटक के लिए जो लोग जाते हैं। जो मिडविल रेखा है आपकी, उससे नीचे का जो पार्ट है वो क्या है? साउथर्न एरिया। और जो ऊपर वाला पार्ट है, जहां पे आपका उत्तराखंड वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, दिल्ली वाला पार्ट है, ये क्या है आपका? हिमालयन वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्थर्न इंडिया। तो दक्षिण भारत और कश्मीर में क्या हुआ है? यहां पर हमको पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के नाम अवश्य याद रखिएगा, दक्षिण भारत और कश्मीर। और कुछ पांडुलिपियां हमें नेपाल से भी प्राप्त हुई हैं। कुछ पांडुलिपियां हमें नेपाल से भी प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इन तीन नामों को अवश्य याद रखिएगा कि साहित्यिक स्रोत की जो पांडुलिपियां हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? वो हमें दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं नेपाल से, कुछ कम मात्रा में प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। साहित्यिक स्रोत हमेशा प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक का। अब बात करते हैं आगे कि हिंदुओं के, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हमें दो तरीके के साहित्यिक स्रोत, तीन या चार तरीके के हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, जिसमें पहला है हमारा वेद, जिसमें पहला है हमारा वेद, दूसरा है हमारा पुराण, वेद पुराण, सही से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं। पहला वेद, दूसरा पुराण, तीसरा रामायण और चौथा महाभारत। ये कुछ आपके हिंदू साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हिंदू धर्म या हिंदू रीति रिवाज जो थे उनकी कुछ जानकारियां हमें इन वेद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से प्राप्त होती है। अभी हम चर्चा करेंगे महाभारत में क्या है, रामायण में क्या है। देखा जाए तो रामायण क्या है, रामायण आपके महाभारत के बाद का प्रतीक होती है अगर देखा जाए तो। लेकिन जैसे आपने सीरियल्स में देखा होगा, सीरियल्स में रामायण पहले हुई थी और महाभारत बाद में हुई थी, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है इनमें, हम आगे पढ़ेंगे। बुक्स में दिया हुआ है कि रामायण जो है वो महाभारत के बाद की कथा हमें प्रतीत हुई लगती है। समझ में आ गया? तो वेद, पुराण, रामायण और महाभारत ये हैं आपके। और दूसरी चीज, इनके अलावा और क्या हो सकता है? इनके अलावा हमारे हिंदू धर्म में देखे जाएं तो हमारे चार प्रकार के वेद हमारे एज ए साहित्यिक स्रोत हमें मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत हमें मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? यजुर्वेद इंपॉर्टेंट है, वो वेद हैं हमारे, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद गलत लिखा हुआ, सॉरी, अथर्ववेद, अथर्ववेद इस तरीके से बुक्स में पूरा दिया हो, अथर्ववेद, ठीक है। इन सब के अलग अलग मतलब है। जो आप ये वाला वेद जो पढ़ रहे हैं, उन वेदों को चार प्रकार से क्लासिफाई या डिवाइड करा गया है। इन वेदों में अलग अलग जो काम होते हैं वो इन चारों में दिए हुए हैं। किसी में संगीत से रिलेटेड कुछ चीजें दी हुई हैं, किसी में युद्ध कला के लिए दिया हुआ है, किसी में शिक्षा के लिए, किसी में चिकित्सा के लिए। इस तरीके से जो हमारी चीजें हैं वो हमें वेदों में देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर हम ओवरऑल बोल देते हैं ग्रंथ। जैसे हमने पहले बताया था जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद में ग्रंथ हम ओवरऑल बोल देते। तो ग्रंथ में आपके सभी आ जाएंगे, चाहे वो बौद्ध धर्म है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे बौद्ध ग्रंथ है, चाहे जैन ग्रंथ है, कुछ भी है वो ग्रंथ में आ जाएंगे। तो ये जो साहित्यिक स्रोत के जो नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं, वो आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर। उसके बाद में एक और स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं बता दूं, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद भी हमें देखने को मिलते हैं एज अ साहित्यिक स्रोत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ये जरूर नाम ध्यान रखिएगा भाई, दक्षिण भारत, कश्मीर, नेपाल और जो इसके आसपास का जो एरिया है, मध्य एशिया, वहां से हमें ये सारी चीजें मिली हैं एज ए एविडेंस। चलते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने
वेदों की। वेद जो हैं और उपवेद जो हैं, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर क्या है। वेद मार्कर आज धोखा दे रहा है, पता नहीं क्यों, नारा चल रहा है। वेद उपवेद, ध्यान रखिएगा वेद हमारे चार हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये याद रखिएगा, चार हमारे वेद हैं जो साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। इन वेदों से ही हमारे उपवेद निकले हैं, जैसे कि जो हमारा ऋग्वेद है वहां से निकला है आयुर्वेद। क्या निकला है? आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है। जो यजुर्वेद है वहां से निकला है धनुर्वेद। ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये लोग इसको पढ़ लेते हैं सिर्फ, वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको कोई नहीं पढ़ता उपवेदों को, कि कौन सा आयुर्वेद है, कौन सा धनुर्वेद है, कौन सा आपका गंधर्व वेद है, इस तरीके से। तो याद रखिएगा सामवेद से हमारा निकला है गंधर्व वेद, और अंत में जो हमारा अथर्ववेद है वहां से निकला है शिल्प वेद हमारा यहीं से निकला है। याद रखिएगा शिल्प वेद, शिल्प से नाम आपको जैसे पता चल रहा होगा, शिल्प वेद, शिल्प कंस्ट्रक्शन, एक निर्माण कला है ना, शिल्पकारी करना, तो वो यहीं से निकला गया है। अब अगर हम देखें तो ऋग्वेद से हमारे चार वेद हैं, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमारे चार उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। अब इन सब में क्या क्या दिया हुआ है? तो ऋग्वेद में याद रखिएगा, ऋग्वेद में हमारा चिकित्सक है, हमारा चिकित्सा संबंधी चीजें दी हुई हैं। और अगर देखें हम तो धनुर्वेद, ध्यान रखना, धनुर्वेद के नाम से ही, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से इनको पता करते हैं, है ना, युद्ध कला है ना। गंधर्व वेद में आपका कला और संगीत, कला प्लस संगीत, इनके बारे में दिया हुआ है। और शिल्प वेद में भवन निर्माण की जो विधियां हैं, जो शिल्प है वो दिया हुआ है। तो इनको याद रखिएगा। शिल्प मैंने आपको बताया, शिल्पकारी करना, शिल्पकारी में क्या है आपका? शिल्पकारी में भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन करना एक तरीके से। या कंस्ट्रक्शन की कौन कौन सी कलाएं हो सकती हैं, उन कला से संबंधित जो हमारी बातें हैं, चीजें हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इसमें दिए हुए हैं शिल्प वेद में, यानी अथर्ववेद में। गंधर्व वेद में हम जो हमारी आर्ट है और जो हमारा म्यूजिक है ना, कला और संगीत है, उसके बारे में चर्चा करी गई है। धनुर्विद्या का मतलब, सॉरी, धनुर्वेद का क्या मतलब है? धनुष आ गया यहां पे, धनुर्विद्या, धनुर्वेद, बाण और धनुष की जो कला, तो वो कहां यूज होती है? युद्ध कला। इसमें युद्ध कलाओं के बारे में डिस्कस किया गया है। आयुर्वेद मतलब आयु से रिलेटेड, जान बचाने से रिलेटेड, चिकित्सक से रिलेटेड। तो ये इसमें मेडिकल चीजें जो हैं वो इसमें दी हुई हैं हमारी। युद्ध कला धनुर्विद्या में, यजुर्वेद में कला एवं संगीत, आपका गंधर्व वेद, सामवेद में, और आपका अथर्ववेद में भवन निर्माण जैसी चीजें दी हुई हैं। ठीक है। और कुछ साहित्य आपके याद रखिएगा, कुछ साहित्य आपके ऐसे हैं, जैसे मानिए ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में आपकी कुछ स्तुतियां तो दी हुई हैं। जैसे अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं यहां पे, तो
पूजा पाठ की चीजें तो दी हुई हैं इसमें, पूजा पाठ है ना, प्लस इसमें कर्मकांड भी दिए हुए हैं जो आजकल पंडित जी करते हैं, कर्मकांड पंडित जी की सहायता से करवाते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका दिया हुआ है इसमें जादू टोना, जिसको आजकल लोग अंधविश्वास के नाम से जानते हैं, ठीक है। जादू टोना ये सारी चीजें आपकी इनमें दी हुई हैं, ठीक है। ऋग्वेद में देवी देवताओं की जो पूजा पाठ हो, ध्यान रखिएगा यहां पे, याद रखना देवी देवताओं का, देवी देवताओं का भी वर्णन है, देवी देवताओं का भी वर्णन है, उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना कैसे करते हैं यह दिया हुआ है। लेकिन बाद में क्या करा गया, ऋग्वेद में अमेंडमेंट करके जो भी हुआ होगा उस समय, उसके बाद में कर्मकांड जैसी चीजें, विधियां डाल दी गई, जादू टोना जैसी विधियां डाल दी गई। जादू टोना मतलब किसी के मन को एक तरीके से चेंज कर देना, ठीक है। इस तरीके के वहां पर मंत्र, जादू टोने की जो विधियां हैं, मंत्रोपचार हैं, वो सारे आपके ऋग्वेदा में दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के माध्यम से। मैं यहीं पर आपको एक चीज बता देता हूं, एक वर्ड आता है वेदांग, वेदांग, वेदांग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वेदांग एक्चुअल में होता क्या है, देखिए वेदों से ही निकला है वेदांग। अगर हम देखें तो जो हमारे 4 वेद हैं, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद हैं, जिसमें अलग अलग कलाएं दी हुई हैं, तो उन 4 वेदों से ही निकला है हमारा वेदांग, ठीक। अब वेदांग क्या है, अब जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझते हैं वेदांग को, एक छोटा बच्चा है 2 साल का या 1 साल का बच्चा है, पहली कक्षा का बच्चा है, उस बच्चे को हिंदी की पुस्तक हमने दी और वो हिंदी की पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहा है, उसको हमने एक पोयम दी, एक कविता दी, वो नहीं पढ़ पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपने क्या देखा है कि आप इस तरीके से समझाते हो, फिर ये क्या है, आ, ये ए है, अगर इस तरीके से हम इसमें आ लगा दें तो ये आ हो जाएगा, इस तरीके से मान लीजिए इसमें फिर मां से मछली वाला मां लगा दें और इन तीनों को जोड़ दें तो आम बन जाएगा। बच्चा सीख जाता है, ये जो तरीका है, बच्चा डायरेक्ट आम कहना नहीं सीखा, बच्चे को बताना पड़ा ऐसे ये चीजें है, आ से आ हो जाएगा, आ, और मां से मछली या मां से एक वर्णमाला अक्षर जोड़ देंगे तो क्या होगा, आम बन जाएगा। या रा है, मान लीजिए प्लस आ जोड़ दिया या मान लीजिए उसमें मां, तो राम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, मतलब कि एक बच्चे को सरल भाषा में वो भाषा कैसे समझ में आई, उस चीज के लिए जो हमने पैतरा अपनाया, जो हमने तरीका अपनाया वर्णमाला अक्षरों वाला, संधि विच्छेद वाला, उसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसकी उस साधारण एक तरीके से वो बच्चा उस हिंदी की पुस्तक को पढ़ने में सक्षम होगा। आगे अब वेदांग क्या है, इसी तरीके से वेदांग है। देखिए जो जो वेद हैं हमारे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी जो भाषा है वो बड़ी टफ होती है ना। तो इन भाषाओं को, जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों की भाषाओं को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक ऐसी भाषा का या एक ऐसे ग्रंथ का, ऐसी सिस्टम का उपयोग करना पड़ा जिसकी मदद से हम उन चारों वेदों में लिखी हुई जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं का सही से उच्चारण कर सकें। उन सभी की जो भाषाएं हैं, वो सारी भाषाओं का सही उच्चारण करना क्या है, उन सभी भाषाओं का उच्चारण है वेदांग, ठीक है। सही उच्चारण के लिए, सही उच्चारण के लिए याद रखिएगा, सही उच्चारण, वेदों के सही उच्चारण के लिए जो सिस्टम लागू हुआ उसको कहते हैं वेदांग, याद रखिएगा। इसी की रचना इसी के लिए की गई है, वेदांग की रचना वेदों के लिए की गई है। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे हम अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अष्टाध्यायी पे चलते हैं हम। अष्टाध्यायी क्या है हमारा,
चलिए जी आगे चलते हैं। एक हमारा पाणिनि का अष्टाध्यायी एक हमारा क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ। आप सबने पढ़ा हुआ होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में पाणिनि। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको, पाणिनि का अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी। नहीं समझ में आ रहा है, सही से लिख देते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी समझ में आ गया? तो ये आपका एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, जिससे हमें उस समय के समाज की उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में पता चलता है। सामाजिक, आपका धार्मिक जो स्थिति है हमारी वो पता चलती हैं, या जो आर्थिक व्यवस्था है हमारी, आर्थिक स्थिति थी, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। धार्मिक प्लस संस्कृति, ये हमें चीजें अष्टाध्यायी से देखने को मिलती हैं। एक क्या है, पाणिनि का क्या है हमारा व्याकरण ग्रंथ है। उस ग्रंथ की मदद से हमें उस समय के व्यक्तियों का, उस समय के लोगों का सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और संस्कृति जो थी उस समय की, उस पर प्रकाश डाला गया है, जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत की तरह। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है सब लोगों सॉरी माफ कीजिएगा। अब चलते हैं, देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब ऐसे दो ग्रंथ जो सबसे ज्यादा फेमस हुए, एक है आपका महाभारत और दूसरा है आपका रामायण। दोनों को साथ में लेके चलेंगे तभी थोड़ा समझ आएगा। ऊपर लिख देते हैं ना, महाभारत और दूसरा है आपका रामायण। रामायण, ठीक है जी। अब रामायण जो है आपकी, वो उसके जो कृतिमान हैं जिन्होंने ये लिखी है, उनको बोलते हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। और इनको जो लिखी है वो लिखी है महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास ने। इनके बारे में आपने कहानी पढ़ी होगी। पहले डाकू थे, इन्होंने चोरी कर ली। किसी ने बोल दिया कि जब तुम्हारे घर वाले से पूछ के आओ, पहले घर वालों ने बोल दिया तुम चोरी करोगे तो हम तुम्हारे साथ क्यों हैं। तो उसके बाद इनको बात लग गई, घर वाले तो मेरे गलत काम में साथ है ही नहीं, सही सही काम में साथ हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने उस समय से संन्यास ले लिया, डाकू का जीवन खत्म कर दिया। तो ये कहानी है अपनी अलग अलग। महर्षि व्यास आपको पता ही है, सब जानते थे, भविष्य जानते थे ये। तो इन्होंने महाभारत की रचना करी और महर्षि वाल्मीकि जो है उन्होंने रामायण की रचना करी। 8800 श्लोक हमारे महाभारत में होते हैं। 8800 श्लोक सबसे पहले महाभारत में होते हैं और 8800 के बाद अमेंडमेंट करते करते इसमें जो श्लोकों की संख्या होती है वो होती है 24,000।
श्लोक, और इसके बाद जो संख्या होती है हमारी वो होती है 1,00,000। 1,00,000 ये आपकी संख्या है किसकी? महाभारत में श्लोकों की। 8800 से आगे बढ़े 24,000, 24,000 से अब जो समय चल रहा है इस समय लगभग 1,00,000 श्लोक हमारे महाभारत में है, ऐसा एविडेंसेस कहते हैं। अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में जो हमारे पास जो श्लोक हैं वो आपके 6,000 हैं। 6,000 से आगे चल के ये 12,000 हुए, और आगे चल के ये फिर कालांतर में क्या हो गई, ये 24,000 हो गए। समझ में आ गया? ऐसी मान्यता है कि महाभारत के बाद रामायण हुई। महाभारत के बाद रामायण हुई है। रामायण कौन सा पार्ट है? अगर देखा जाए तो हिंदू परंपरा के अनुसार सतयुग की, और महाभारत आपका लगभग द्वापर युग, शायद ऐसा है, तो वहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, महाभारत जो महर्षि व्यास के द्वारा लिखी गई एक रचना है, उसमें सर्वप्रथम 8800 श्लोक हुआ करते थे। आगे चल के इन श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, और आगे चल के अंत में जो इस समय जो समय चल रहा है, कालांतर में जो समय है, वो आपका 1,00,000 श्लोक उसमें हो जाते हैं। रामायण जो रचना है जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण थी उसमें 6,000 लगभग श्लोक थे। आगे चलकर वो डबल हो गई 12,000, और आगे चलकर जो वर्तमान समय उसमें 24,000 श्लोक रामायण में हैं। महाभारत और रामायण में एक्चुअल में है क्या? देखिए, महाभारत में अगर हम देखें तो जो पूरी लड़ाई है वो आपकी पांडव और कौरवों की लड़ाई है। पांडवों और कौरवों की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई। पांडव आपका धर्म पक्ष में होते हैं और कौरव आपके अधर्म पक्ष में होते हैं, गलत काम करते हैं, गलत आचरण करते हैं। आपने पांडवों में सुना होगा 5 पांडव, गलती से 6 पांडव थे, ये एक का बताया नहीं था कुंती जी ने इनको। सबसे बड़े जो पांडव थे वो थे कर्ण। उसके बाद आते हैं हमारे युधिष्ठिर, उसके बाद युधिष्ठिर के बाद में फिर आते हैं हमारे भीम, भीम के बाद में आते हैं अर्जुन, अर्जुन के बाद में नकुल और सहदेव। ये प्रोसेस है इनके छोटे बड़े होने का। उससे सबसे पहले जो था कर्ण, कर्ण को पानी में बहा दिया था सामाजिक उल्हानाओं की वजह से, माता इनकी माता कुंती ने। ठीक है, धर्म और अधर्म, इसमें आपने देखा होगा सबसे मेन रोल जो रहता है वो आपका रहता है भगवान कृष्ण का। किसका? जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ईश्वर श्री कृष्ण का रोल यहां पर रहता है। ठीक है, कौरवों में आपने देखा होगा, कौरवों में बहुत सारे हैं हमारे। कर्ण है एक तो, जो इनका बड़ा भाई था। आपका दुर्योधन है, आपका दुशासन है, आपका है ना, और उसमें आपके द्रोणाचार्य भी हैं, आपके भीष्म पितामह भी हैं, इसमें आपके बहुत सारे हैं, आपके अश्वत्थामा भी है, कृपाचार्य भी हैं, है ना, कृपाचार्य भी हैं। तो इन सबको आपने पढ़ लिया होगा, या इन सबके बारे में आपने जो कथाएं चलती हैं वो आपने सबके बारे में पढ़ा हुआ होगा कि द्रोणाचार्य कौन थे, किसके गुरु थे। वो कौरवों के गुरु भी थे, पांडवों के गुरु भी थे, लेकिन जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य का जो ज्यादा मन था वो पांडवों में था कौरवों की कंपेयर में। दुर्योधन दुशासन जो थे ये कपटी थे,
झूठ बोलते थे, गलत आचरण करते थे स्त्रियों के साथ में। कर्ण को और दुर्योधन की दोस्ती आप के लिए आपने चर्चे सुने होंगे, जो कथाएं चलती हैं, ठीक है। कर्ण को उसकी माता ने पानी में बहा दिया, तो दुर्योधन और उसकी पत्नी ने शायद पानी से उठाकर अपने घर पर पालन पोषण किया। उसी वजह से क्या किया, दुर्योधन ने सिर्फ, तो उसी वजह से वहां से उनकी दोस्ती हुई। और दोस्ती होने के बाद में जो अंत में जो कर्ण की मृत्यु होती है, उसका एक कारण यह भी था कि जो धर्म के पहिए पर बैठा था, अधर्म के रथ पर, वो ये भी था कि उसने दुर्योधन से वादा किया था अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए, क्योंकि उसने उसको पाला पोसा था। द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दी थी। भीष्म पितामह आजीवन अविवाहित रहे आपके। दुशासन जिसने कुंती का वस्त्र हरण किया, चीर हरण किया। तो ये सारी कथाएं आपकी चलती हैं। और इधर पांडव पक्ष जो था, उसमें पांडवों ने धर्म का पक्ष रखा, उसमें श्री कृष्ण का रोल अलग ही रहता है ना। तो पांडव और कौरवों के बीच में जो आपका एक खेल होता है, क्रीड़ा है ना, जिसको हम जुआ भी बोलते हैं, तो उसमें सब संपत्ति दांव पे लगा दी। एक मेन आपका जो रहता शकुनी मामा, इसका मेन रोल होता है। शकुनी का पासे होते हैं कि सेना के पासे जो मन चाहे वही नंबर आ सकता है। तो इस तरीके से इसकी चाल से जो पांडव थे वो हार गए, है ना। अंत में आके पांडवों की बुद्धि भ्रष्ट हुई, है ना, और उन्होंने अपनी पत्नी को ही क्या करा, दांव पे लगा दिया। और अंत में जो पलड़ा था, किसका भारी था? शकुनी का भारी था, क्योंकि पासे उसी के थे, उसी के कहने पर चलते थे। और वो अंत में आकर क्या होते हैं, द्रौपदी को हार जाते हैं। और उस समय ये अपना चीरहरण वगैरह चलता रहता है। फिर युद्ध होता है, 5 ये जो बंटवारे का जो काम था वो चालू होता है। सारी चीजें जो आपके श्री कृष्ण हैं दूत बनकर जाते हैं, 5 गांव मांगते हैं सबके लिए, 5 भाई के लिए। फिर भी दुर्योधन नहीं मांगता, बोला नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत दूर की बात, एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो इस तरीके से फिर वहां से युद्ध चालू होता है। और युद्ध में भीष्म पितामह सरसैया पर लेट जाते हैं। अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उसी समय कुरुक्षेत्र में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता ज्ञान दिया था, जो आज सबसे बड़ा ग्रंथ बन गया है पूरे भारत में, है ना। गीता ज्ञान इसलिए दिया था क्योंकि अर्जुन ने एंड टाइम पर क्या करा, अपने कदम पीछे हटाने की सोच रहा था, तो उस समय गीता ज्ञान दिया, ठीक है। उन्होंने आत्मा परमात्मा के जो विषय हैं वो सब कुछ भगवान कृष्ण ने समझाया, ठीक है। अंत में उन्होंने बोला कुतस्तुवहम कश्मलदम विश्वम स्वपस्थितम मनारिषम सर्गम अकीर्तहम करम अर्जुन, है ना। ये जो बोला पहले, सबसे पहले गीता का जो श्लोक, कि अब इस तरीके से तुम्हारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही है, जब चारों तरफ से युद्ध छा गया, अब तुम इस तरीके से नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम चलता है। और अंत में एक एक करके जो अधर्म के रथ पर थे उन सब की मृत्यु होती है। अश्वत्थामा की मृत्यु होती है, मृत्यु नहीं होती है। अश्वत्थामा को यह श्राप मिला है इन काल्पनिक चीजों की वजह, जो एविडेंसेस हैं, कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेगा, दर्द से कराहता रहेगा। उसके पीछे पूरी कथा है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अंत में विजय धर्म की ही होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत फेमस उपदेश था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने स्वराट रूप को अधर्म का खात्मा करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को अवतरण करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, आगे चल मतलब अलग अलग कहानियां हैं। तो धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। रामायण जो है आपकी, आप सबको पता होगा, हर घर में, हर मंदिर में आज के समय में रामायण पढ़ी जाती है। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है वो महाभारत कहीं नहीं पढ़ी जाती है। जहां तक मैंने देखा है किसी मंदिर में नहीं पढ़ी जाती। सबसे ज्यादा क्रेज जो है वो गीता का और रामायण का है। रामायण में आपको पता है, इसमें भगवान राम के त्याग का, जो भगवान राम ने अपने वचनों के लिए जो त्याग किया पूरे परिवार का, अपने पिता की एक वचन पर उन्होंने अपने राज्य को, जो सुबह राज्य होने वाला था, जो सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, उस राज्य को उन्होंने एक रात पहले उन्होंने क्या करा, त्याग दिया, जैसे मिट्टी छोड़ दी हो। इस तरीके से कोई मोह माया नहीं, सिर्फ पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है।
उनके साथ साथ सीता जी भी जाती हैं, उनके भाई लक्ष्मण भी जाते हैं, पूरी 14 साल सेवा करते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को जीत लिया, इसलिए 14 वर्ष तक वो सोए नहीं। रावण आता है, रावण का रोल अलग है वहां पर। तो ये सारी, रावण का, विभीषण का, आपका कुंभकर्ण, मेघनाथ, इंद्रजीत है, इन सब का अलग, सुग्रीव, हनुमान, इन सब के अलग अलग रोल हैं। अंत में फिर जब रावण को मारकर जब अयोध्या आते हैं तो उसके बाद में उनका जो युद्ध होता है राम का, वो अपने बेटों से ही होता है, लव कुश, जो कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पल बढ़ रहे थे माता सीता के द्वारा। तो वे बहुत बड़ी कथाएं हैं, इसमें त्याग दर्शाया गया है। लेकिन मुझे आज दुख इस बात का होता है कि पूरे भारत में एक ही डंका बजा हुआ है कि राम राज्य लेकर आएंगे, लेकिन सब लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जितने भी लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जितने भी लोग ये विश कर रहे हैं कि भारत राम राज्य बनना चाहिए, भारत में राम का राज्य आना चाहिए, हम जय श्री राम बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा उनसे प्रश्न है, क्या आप लोगों ने अपने अंदर रामत्व को जागृत किया? राम राज्य ऐसे नहीं आएगा, राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा, राम राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा। पहले राम को जानने के बाद में अपने अंदर उन राम के तत्व को लाना पड़ेगा, उन राम के तत्वों को लाकर उनका पालन करना पड़ेगा, तब जाकर राम राज्य आएगा। वरना तो फिर ऐसे ही सब ध्वस्त होता चला जाएगा। असली राम राज्य तो वो होगा जिस समय राम को समझकर अपने अंदर रामत्व को जागृत करें और इस देश को राम की तरह ही बचाएं, इस देश की रक्षा श्री राम की तरह ही करें। परंतु कोई किसी को मतलब नहीं है रामत्व। अभी श्री जय श्री राम बोलेंगे, बाहर जाकर फिर वो अधिकतर लोग मैंने देखे हैं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू सब चलता है उनका। ये रामत्व नहीं है, ये तो राम का घोर अपमान है कि एक मुंह से जय श्री राम बोल रहे हो आप और 2 सेकंड बाद ही आप दारू के गिलास में दारू कर पानी कर पी रहे हो, दिलबाग खा रहे हो, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खा रहे हो, कन्याओं को, लड़कियों को छेड़ रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो। ये रामत्व नहीं है। तो समझिए राम राज्य कैसे आएगा, या राम राज्य का मतलब एक्चुअल में क्या है, राम राष्ट्र बनाने का असली में मतलब क्या है। चलिए खैर, ये 2 चीजें हैं, महाभारत और रामायण। तो इनके बारे में यही चीज थी। एक तरफ राम का जो अपने वचन के प्रति और मां बाप के प्रति जो त्याग है वो देखने को मिलता है, दूसरी तरफ भगवान राम का कृष्ण का, अर्जुन का, मतलब कौरव पांडवों का जो त्याग है, जो पांडवों का धर्म के प्रति, वो देखने को मिलता है हमें। चलिए अब आगे आते हैं हमारे इन महाभारत और रामायण के बाद में श्रौत सूत्र और गृह सूत्र। गृह सूत्र और श्रौत सूत्र, और एक होता है सल्व सूत्र। ध्यान रखिएगा, ये आपके 3 तरीके के सूत्र हैं, जिसमें आपके जो हमारा श्रौत सूत्र है उसमें आपके जो 3 वर्ण हैं, 3 उच्च वर्णों के विषय की जानकारी है। जो 3 उच्च वर्ण क्या करते थे, जो अनुष्ठान करते थे, है ना, 3 उच्च वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है, मेरे अनुसार सभी लोग समान हैं। 3 उच्च वर्ण जो हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके द्वारा जो अनुष्ठान किए जाते थे, इनके द्वारा क्या होता था, जो अनुष्ठान किए जाते थे उनके विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, जो इनके द्वारा यज्ञ किए जाते थे उनके विषय में चर्चा की गई है श्रौत सूत्र में, ये याद रखिएगा। तो ये भी एक साहित्यिक एविडेंस है हमारा कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था तो थी, उस समय जब यहाँ पे 3 वर्णों का चर्चा हो रही है, उसके बाद उनका अनुष्ठान कैसे होता था और यज्ञ वगैरह, उन सब के बारे में यहां पर दिया गया है कि कौन कौन सी विधि विधान से हम यज्ञ कर सकते हैं, अनुष्ठान कौन कौन से कर सकते हैं, ये सारी चीजें। दूसरी चीज जो हमारी दी हुई है गृह सूत्र में, जात कर्म, जात कर्म, नामकरण,
ठीक है। जात कर्म, नामकरण, विवाह या पारिवारिक अनुष्ठान इनके विषय में दिया हुआ है। ठीक है। जात कर्म क्या होता है आपका, जो बच्चे के जन्म के समय होती हैं जो अनुष्ठान वगैरह, उनको जात कर्म कहते हैं। नामकरण, विवाह, पारिवारिक अनुष्ठान, इन सब से रिलेटेड जो है वहां पर चर्चा की गई है। कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी चीजें उस समय करनी चाहिए, तो विवाह के समय हमें क्या करना चाहिए, विवाह में कौन कौन से मंत्र उच्चारण करने चाहिए, ये सब चीजें हमें किसमें, गृह सूत्र में दी गई हैं। ठीक है। और जो आपका शुल्ब सूत्र है उसमें यज्ञ वेदी निर्माण के बारे में दिया गया है। यज्ञ वेदी निर्माण, जो यज्ञ के लिए एक वेदी बनाते हैं उसका निर्माण कैसे होगा, यज्ञ करने के लिए जो हम तैयारियां करते हैं उसका निर्माण कैसे होगा, ये आपके शुल्ब सूत्र में दिए गए हैं। ये 3 तरीके के सूत्र हैं, 3 सूत्र आपके दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था के बारे में भी देखने को मिलता है, जिसमें कि हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय जो हमारा समाज रहा था वर्ण व्यवस्था से परिचित था या वर्ण व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी। ठीक है। तो यहां पर 4 नहीं, यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, 3 उच्च वर्ण दिए हुए हैं, जिसमें शूद्र को अलग हटा दिया गया है। जातकर्म, नामकरण, विवाह के लिए पारिवारिक अनुष्ठान आदि। ठीक है। और दूसरा जो यज्ञ वेदी का निर्माण होता है किस तरीके से करते हैं, इनके लिए स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र, 3 तरीके के सूत्र बनाए गए हैं। दूसरा आपका एक इसके बाद में आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में आपको पता है गौतम ऋषि के बारे में बताया गया है ना, गौतम ऋषि के बारे में बताया गया है। और इसमें जातक कथाओं का भी, जातक कथाओं की चर्चा, जातक कथाओं की चर्चा है। जातक कथाएं ध्यान रखिएगा, जनरली जो जातक कथाएं हैं बौद्ध ग्रंथ वाली, उन जातक कथाओं में बौद्ध के जो पुराने जन्म हैं, पुराने जन्म पर आधारित, पुराने जन्म पर काल्पनिक कथा, ये यहां पर डिस्कस या चर्चा की गई है। ठीक है। उसके बाद में आपका जैन धर्म है, वल्लभी नगर से यहां प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वल्लभी नगर, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं ये। ठीक है। तो जैन धर्म आपको पता ही है, जैसे महावीर जी हैं, है ना, पार्श्वनाथ जी हैं, ऋषभदेव जी हैं, जो उस समय के जैन धर्म के लोग थे, उनके विषय में यहां पर चर्चा की गई है। उस समय के भौतिक समाज, जो आर्थिक समाज या सामाजिक चीजें या राजनीतिक चीजें, उनके विषय में यहां पर चर्चा की गई है, उस समय की जो स्थिति रही होगी। ठीक है जी। एक आपका अगर हम देखें, एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं यहां लिख देता हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम, किसकी, कालिदास की रचना है ये। यहां से भी हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है साहित्यिक स्रोत की तरह। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ या जैन धर्म, है ना, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, उनके विषय में हमें यहां से जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत की तरह। चलिए, एक चीज और रह गई है आपकी, उस समय ऐसे साहित्यिक स्रोत भी हमें मिले हैं
जिनसे हमें कुछ आपके जो तमिल लोग हैं, ऐसे मतलब हमें साहित्यिक चीजें मिली हैं, ऐसे ग्रंथ हमें मिले हैं जिन ग्रंथों से हम ये पता लगा सकते हैं वो ग्रंथ आपके जो तमिल लोग हैं, तमिल जो तमिल साइड के जो लोग हैं उनके विषय में हमको उस समय की भौतिक अवस्था या उस समय की जो सामाजिक अवस्था थी या उस समय जो आर्थिक स्थिति रही थी तमिल लोगों की, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिसको हम बोलते हैं। तो एक है तोलकप्पियम, है ना, एक है तोलकप्पियम। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं दूसरे मार्कर से, तोलकप्पियम, तोलकप्पियम, ठीक है जी। ये भी आपका किसका है? ये आपका तमिल का है। और दूसरा आपका आता है शिल्पद्दिकारम, शिल्पद्दिकारम, ये भी आपका तमिल का साहित्यिक स्रोत है। एक आता है मणि मैखले, मणि मैखले, ठीक है। और एक आता है आपका कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम। ये आपके एक्चुअली में संगम साहित्य में इंक्लूड होते हैं, संगम साहित्य इसी में इंक्लूड। ये जो हमारे 4 तरीके के ग्रंथ हैं, तमिल ग्रंथ है ना, ये क्या है? आपके तमिल ग्रंथ हैं। ये आपके संगम साहित्य में भी इंक्लूड होते हैं तमिल ग्रंथ। उस समय की जो आपकी तमिल लोगों की क्या थी? तमिल की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, ये आपके उस समय की चर्चा करता है। तोलकप्पियम, शिल्पद्दिकारम, मणि मैखले और कावेरी पट्टनम, ये आपके तमिल ग्रंथ हैं। तो और इसके साथ में ही आपका जो पूरा होता है वो साहित्यिक स्रोत, जो अधिक से अधिक हमें जानकारी हम दे सकते थे या मिल सकती थी, वो ये है जहां से आपके प्रश्नों परीक्षा में प्रश्न फंस सकते हैं। तो ये अंत में जो हमने बताया तमिल ग्रंथ की जानकारी, जो तमिल लोगों की जानकारी थी, तोलकप्पियम, शिल्पद्दिकारम, मणि मैखले और कावेरी पट्टनम, ये 4 ग्रंथों को आप अवश्य ध्यान रखिएगा, 4 साहित्य को अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो संगम साहित्य के अंदर में आते हैं। यहां से एक प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें हमने चर्चा करी उस समय के लोगों के सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की, ठीक है, धार्मिक स्थिति की, जिसमें हमारे बहुत सारे ग्रंथ रहे, रामायण रहे, हमारी महाभारत रही, हमारा गीता रही हमारी। उसमें अगर हम देखें तो शल्व सूत्र थे, श्रौत सूत्र थे, आपके गृह सूत्र थे। उसमें आपका उससे पहले हमने पढ़ा आपका जो पांडुलिपियां थी, जो भोजपत्रों पर मिलती थी, है ना, ताड़पत्रों पर मिलती थी, मैश चरम पर मिलती थी, है ना, काष्ठ फलक पर मिलती थी। और फिर उसके बाद में हमने 4 वेदों के बारे में चर्चा करी, जिसमें कि हमारा ऋग्वेद था, जिससे कि हमारा आयुर्वेद बना है। उसके बाद में हमारे जो 3 वेद थे, हमारे यजुर्वेद थे, हमारे सामवेद और अथर्ववेद, जिससे कि हमारा यजुर्वेद से हमारा धनुर्वेद बना और हमारा सामवेद से आपका गंधर्व वेद बना। और इससे हमारा जो बनता है, जिसमें कि हमारी भवन निर्माण की, जिससे शिल्प वेद जिसे हम कहते हैं, अथर्ववेद से बना, है ना। ऋग्वेद में हमारा अलग सिस्टम रहा, ठीक है ना। और दूसरा हमारा जैसे कि चिकित्सा के विषय में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। दूसरा हमारा जो यजुर्वेद था, उससे हमारा धनुर्विद्या की या फिर जो युद्ध कला में कौन कौन से चीजें होती हैं, किस तरीके से युद्ध लड़ने चाहिए, वो कला हमें देखने को मिली। उसके बाद सामवेद में जो कला और म्यूजिक है, जो हमारा कला और जिसको हम बोल सकते हैं संगीत, उसकी जानकारी हमें देखने को मिली। फिर हमने वेद के बाद में जो वेदांग था उसका अर्थ जाना, जो वेदों के सही उच्चारण के लिए जिसकी रचना हुई वो वेदांग था। अष्टाध्यायी हमने पढ़ा, जो उस समय के लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को बताता था, ठीक है। तो जात कर्म हमने पढ़ा।
ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमें कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत की जानकारी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है जब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। उस समय की जो लोग थे, उस समय की जो समाज रहा होगा, उसकी जानकारी हमें अच्छे से मिल जाती है। इसी के साथ आज हम इस क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। कल हम जो पढ़ेंगे इतिहास स्रोत में हम विदेशी विवरण के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जो विदेशी विवरण थे, ठीक है, कौन कौन लोग हमारे भारत में आए, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे या लेक्चर क्लास लेंगे अपनी। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से जानकारी मिली होगी। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम अगली क्लास में ज़रूर उसका आंसर देंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।